नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी हां, आज हम बात करेंगे रोजगार की। बीते 4 साल से सरकार ने तमाम विभागों में नौकरियां निकाली हैं। पुलिस हो, शिक्षा हो या दूसरे विभाग, सरकार ने समय समय पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। लॉकडाउन के बाद भी सरकार ने रोजगार के अवसरों में कहीं कमी नहीं छोड़ी और इसी कड़ी में सरकार अब मछली पालन में भी रोजगार के अवसर की तैयारी में जुटी है, ताकि रोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास का खाका भी मजबूत किया जा सके। बेरोजगारी पर योगी प्रहार, मछली पालन से मिलेगा रोजगार, बेरोजगारी का सूखा होगा दूर, मछली पालन में नौकरी निकलेगी भरपूर। हर युवा को रोजगार का वादा कर सत्ता में आई योगी सरकार अपने वादे पर लगातार आगे बढ़ रही है। बीते 4 साल में करीब 2 करोड़ रोजगार सृजन करने का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार सृजन की मुहिम पर आगे बढ़ रही है। रोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास का भी खाका तैयार किया जा सके, इसके लिए योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने मछली पालन में भी रोजगार के अवसर तलाशे हैं। हर क्षेत्र में नौकरियां निकालने की कोशिश में लगी योगी सरकार को मछली पालन के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। योगी सरकार का मानना है कि रोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सरकार उन योजनाओं पर अपना फोकस लगा रही है जिनसे ग्रामीण विकास और रोजगार दोनों को मजबूत किया जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से कई लाभकारी योजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है, जो न केवल मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देगा बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी प्रदान करेगा और उन्हें एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे बंजर पंचायती भूमि पर बने तालाबों से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही आसानी से शुरू होने वाला व्यवसाय भी कम पूंजी के साथ शुरू किया जा सकता है। योगी सरकार का कहना है कि बड़े स्तर पर मछली पालन पर प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इससे किसान खेती के साथ मछली पालन से भी आय बढ़ा सकते हैं। मछली पालन पर सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। बीते इसी के चलते योगी सरकार ने मत्स्य जलाशयों की अवधि भी 3 साल से बढ़ाकर 10 कर दी है, ताकि सूबे में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। सरकार के इस फैसले से मछली उत्पादन क्षमता में इजाफा भी देखा गया है। बीते 4 साल में 26.44 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। इस दौरान करीब 1191 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। 5,902 मछली किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी योगी सरकार सूबे में लागू कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू कर सरकार मुफ्त मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का लाभ हजारों किसानों तक पहुंचा रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने बीते 4 साल में राज्य के 2,215 मछुआरों को घर भी आवंटित किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मछुआरों के लिए कई सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। ये सुविधाएं मछली किसान ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं। राज्य में 57 मछली बीज हैचरी मौजूद है। 385 मछली बीज पालन इकाइयों का निर्माण किया गया है। मछली पालन में सरकार की भूमिका के लिए योगी सरकार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य राज्य का प्रथम पुरस्कार भी मिला है। बहरहाल सीएम योगी जानते हैं कि परंपरागत खेती के अलावा मछली पालन के जरिए भी किसानों की आय में इजाफा किया जा सकता है। इसलिए सीएम योगी इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, ताकि मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास भी किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक सभी अलर्ट मोड पर है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सीएम योगी ने खुद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर, सीएम योगी सख्त। योगी ने ठाना है कोरोना को हराना है। मैदान में उतर लोगों को जागरूक करेंगे योगी के अधिकारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
सीएम योगी लगातार प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि आम लोगों के हित में जल्द से जल्द सटीक फैसले लिए जा सकें, ताकि वो इस जानलेवा महामारी से लड़ सकें। इसके साथ ही सीएम अपने मंत्रियों से कहा कि वो अपने अपने प्रभाव वाले जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और कोरोना संक्रमण के खिलाफ बनी कार्य योजना लागू करवाएं। साथ ही सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर हालात का जायजा लेने का आदेश दिया है। कोरोना के फैलते संक्रमण का असर, पहली बार टीम 11 की वर्चुअल मीटिंग से योगी का लोगों को संदेश, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी। बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर राजधानी लखनऊ में होने वाली बैठकों पर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी अपनी सभी बैठकें और कार्यक्रम वर्चुअल ही करने पर जोर दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज जब टीम 11 के साथ सीएम योगी की मीटिंग की तस्वीर सामने आई तो चर्चा का विषय बन गई। चर्चा भी क्यों न हो, सीएम ने करीब साल भर में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 की बैठक ली। इससे पहले टीम 11 की सभी मीटिंग सीएम आवास पर ही होती थी। ऐसे में सीएम योगी का संदेश साफ है कि लोग कोरोना संक्रमण को मजाक में ना लें। अगर जरूरी है तो घर से मास्क पहनकर ही निकलें। इसके साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, ताकि लोग खुद ही संक्रमित ना हो और दूसरों को भी ना होने दें। तेजी से बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या, लोगों को महामारी से बचाने में जुटी सरकार। योगी ने कहा, नहीं बर्दाश्त होगी लापरवाही। कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है और महामारी का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन योगी सरकार भी पूरी तैयारी के साथ इस महामारी से लोगों को बचाने में जुटी है। सीएम योगी ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाई की कमी न होने के साथ साथ आदेश भी दिए हैं। जिन लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है, वहां पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाकर लोगों को पुलिस प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार की प्राथमिकता कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति को लागू करना है, क्योंकि इस लड़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के फेज 1 के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर मिली है। यूपी को ई पंचायत के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। पंचायत चुनाव से पहले अच्छी खबर, योगी सरकार की मेहनत लाई रंग। ई पंचायत में अव्वल बना उत्तर प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार में यूपी को पहला स्थान। ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता के लिए मिला पुरस्कार। 2017 में सत्ता संभालने के बाद से सीएम योगी ने गांव और ग्रामीणों के विकास में अधिक जोर दिया है। सीएम योगी ने अपनी सभी योजनाएं गांव और ग्रामीणों को ध्यान में रखकर न सिर्फ बनाई, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उसे लागू भी किया। योगी सरकार में सबसे पहले ग्राम पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया गया, ताकि कामकाज में पूरी पारदर्शिता आ सके। इसके बाद पंचायत के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को ई पंचायत के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। योगी सरकार की मेहनत और लगन के कारण आज यूपी ई पंचायत के क्षेत्र में देश में अव्वल पर पहुंच गया है। पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर कामकाज में तेजी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश को ई पंचायत 2021 का पुरस्कार मिला है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 15 अप्रैल को होगी पहले फेज की वोटिंग। कोरोना काल मतदान योगी सरकार के लिए चुनौती। योगी ने ठाना है सुरक्षित मतदान करवाना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कोरोना वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करवाना योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन योगी सरकार इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पंचायत चुनाव के लिए बनने वाले पोलिंग बूथ पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगे, जिनके सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। तो मतदान के दिन मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट डालने दिया जाएगा। इसके साथ ही हर बूथ पर नोडल स्वास्थ्य अधिकारी भी तैनात रहेगी। मतदान करने वाले हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मास्क के बिना मतदाता मतदान रूम में नहीं जा पाएगा।
मतदान केंद्र पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे पंचायत चुनाव। पोलिंग बूथ पर होगा कड़ा पहरा। जमीन से आसमान तक होगी निगरानी। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर पुलिस और पीएसी के साथ साथ ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से सख्ती से निपटा जा सके। संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने धर्मगुरुओं से संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं से चर्चा की है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना जाति मजहब नहीं देखता, सीएम योगी ने यह बातें कही है। हमें जाति मजहब से ऊपर उठना होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुझाव का संज्ञान लेंगे। आपके सुझावों पर संज्ञान सरकार लेगी। लापरवाही से ही संक्रमण का खतरा बढ़ा है। लापरवाही न बरतें, हमेशा सतर्क रहें। हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। वह मृत्यु दर पहली लहर से ज्यादा है। केंद्र की गाइडलाइन जरूरी है। और आज धर्मगुरुओं से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब बातें कही। ये लड़ाई देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी की नहीं ये लड़ाई है। समाज के प्रत्येक तबके को एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और इसी देश से आज सभी पूज्य धर्माचार्यों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त करने के लिए हम लोग आज इसके साथ जुड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो अब तक की कार्रवाई चल रही है उसका अनुभव भी किया है और साथ साथ अपने कुछ अनुभव भी यहां पर हमारे सामने बताए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि जिस प्रकार से आपने आस्था से ऊपर मानवता को रखा है, क्योंकि मानव आस्था जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। स्वाभाविक रूप से आज ये मानवता को बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद है प्रदेश की, देश की और दुनिया की। तो इस पूरी लड़ाई में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके देश की इस लड़ाई में, मानवता की इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा।